छत्तीसगढ़ दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडर संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल ने समस्या बढ़ा दी है। इससे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है, तो वहीं सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। वर्तमान डिजिटल युग में सब कुछ एक चुटकी में ऐप के जरिए संभव हो रहा है। आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने एक नए ऐप का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से रजिस्ट्री का काम बेहद आसान होगा। इस ऐप से पेपरलेस, कैशलेस और फेसलेस रजिस्ट्री की जा सकेगी। साथ ही कोई भी व्यक्ति घर बैठे स्वयं ही रजिस्ट्री कर सकेगा। यह ऐप लॉन्च हुआ तो फिर किसी भी व्यक्ति को दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। इस ऐप के आने के नाम पर ही स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक डरे सहमे हुए हैं और उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इसी बात पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। दस्तावेज लेखकों का कहना है कि इस ऐप के आने से वे बेरोजगार हो जाएंगे और उनके परिवार के भरण पोषण का जरिया खत्म हो जाएगा। हमारी विशेष कोई ज़्यादा मांग नहीं है, बहुत छोटी सी मांग है। दस्तावेज लेखक स्टाम्प वेंडर को बेरोजगार करने की श्रेणी में मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कल से मैं बता रहा हूं आप सम्माननीय पत्रकार महोदय को, हमें जो शासन के द्वारा बैठे वित्त मंत्री के शब्दों से प्रहार पहुंची है, बिचौलिए और दलाल शब्द का जो अपमानजनक शब्दों का उपयोग किए हैं, जो गलत है। शासन कोई भी ऐप लॉन्च करती है तो जनहित को ध्यान में रख के करना चाहिए। सामान्य सी बातें हैं, अगर मोबाइल की टावर नहीं है तो बातें नहीं होती किसी से, नेट नहीं चलती, बैंकों में सर्वर डाउन है, कह के घंटों लोग इंतजार करते हो। किसी की लाखों की संपत्ति या करोड़ों की संपत्ति मोबाइल ऐप से इतनी आसानी से और धोखा से संपत्ति की रजिस्ट्री कर दी जाएगी, जो भविष्य के लिए जनमानस के लिए घातक है और हमारी तो रोजगार जा ही रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी से हम अनुरोध करेंगे, उन्हें भी ज्ञापन दिए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को निवेदन भेजेंगे कि हमारी चलती दुकान को बंद न की जाए। सरकार जहां एक तरफ रोजगार की नए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं और जो चलती हुई व्यापार है पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसे एक झटके में बंद कर रहे हैं। एक झटके में स्टाम्प तो बंद कर ही दिया। हमारे निजी जानकारी के मुताबिक 25 पैसे मूल्य से लेके 25,000 मूल्य के स्टाम्प जो बंद किए हैं, कम से कम 15,000 परिवार उसमें 5 साल बैठ के व्यापार करता। एक व्यक्ति विशेष स्टॉक होल्डिंग कंपनी को लॉन्च करके 15,000 साथियों को बेरोजगार कर ही दिया है। 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये के स्टाम्प जो बेचा जा रहा है, जो सिर्फ समय व्यतीत हो रहा है, आमदनी का स्रोत बंद हो गया है। ठीक इसी तरीके से दस्तावेज लेखन कार्य शासन के और संविधान के नियमानुसार 1908, 1966 से जो जिला कलेक्टर हमें उस लायक समझ के लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिसके तहत हमें रजिस्ट्री लिखने का अधिकार है। हम अपने घर परिवार और अपने व्यापार को चलाते आए हैं। मैं कल से रजिस्ट्री में आया हूं, अपने बाल बच्चे परिवार लोगों को, मेरे घर में स्थिति खराब है, 2 दिन से रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा, मैं बहुत परेशान हूं। संघ के सदस्य इस ऐप के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल करने वालों ने जिला पंजीयन, अनुभागीय अधिकारी, वाणिज्य और राजस्व मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है। इधर स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक के हड़ताल पर चले जाने से रजिस्ट्री समेत तमाम कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोग शपथ पत्र भी नहीं बनवा पा रहे, लोगों को स्टाम्प नहीं मिला, इसलिए नकल के आवेदन भी नहीं बने। इस हड़ताल से न्यायालयीन कार्य भी प्रभावित हुए हैं। इस हड़ताल के कारण लोगों को बिना रजिस्ट्री कराए ही वापस जाना पड़ रहा है। वैसे परिवर्तन जीवन का नियम है और समय के साथ बदलाव स्वीकार करना होगा। कभी एसटीडीपीसीओ को रोजगार का स्थायी साधन माना जाता था, मोबाइल ने उसे खत्म कर दिया। कभी मोबाइल रिचार्ज दुकानें हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ वह भी खत्म हो गए। आज अधिकांश कार्य ऐप के जरिए हो रहे हैं। आम लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार अगर कोई ऐप लॉन्च कर रही है तो उसका विरोध करने की बजाय खुद को उसके अनुसार ढालने का प्रयास करना होगा। विकास के रथ का पहिया रोककर आंदोलन कर्मचारी केवल स्वयं को जनता की नजरों जन विरोधी ही सिद्ध करेगी। अगर इस ऐप के आ जाने से स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक बेरोजगार हो रहे हैं तो फिर उन्होंने हड़ताल कर स्वयं इसकी शुरुआत कर दी है,
क्योंकि अगर इस ऐप का इस्तेमाल करने वालों को उनकी ज़रूरत नहीं होगी तो मुमकिन है कि सरकार इस ऐप को समय से पहले ही लॉन्च कर दे। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।